लेट्स माई न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। लगातार दूसरे दिन नहीं चल पाई संसद, एसआईआर के मुद्दे पर जोरदार हंगामा। हर मोबाइल में ऑटोमेटिक इंस्टॉल होगा संचार साथी ऐप, लेकिन मंत्री ने बताया स्वैच्छिक। भारी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, मुनाफा कमाने की होड़। और अब खबरें विस्तार से। एसआईआर के मुद्दे पर संसद में विपक्ष का हंगामा लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। कई सांसद वेल तक पहुंच गए और करीब 20 मिनट तक वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगते रहे। स्पीकर ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन हंगामे के चलते पहले 12 बजे और फिर 2 बजे तक सदन स्थगित करना पड़ा। बार बार के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही अब 3 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। एसआईआर को लेकर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार को संसद में एसआईआर और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए आगे आना चाहिए। सरकार को आगे आकर चर्चा के लिए सहमत होना चाहिए। वहीं भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि एसआईआर का मुद्दा पिछले सत्र में भी उठाया गया था। इतनी बड़ी बिहार में इनकी हार हुई और एक इंसान ने शिकायत नहीं की कि उनके वोट काटे गए हैं। ये लोग संसद का समय बर्बाद करते हैं। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब भारत में बिकने वाले हर नए स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल आएगा और इसे डिलीट भी नहीं किया जा सकेगा। पुराने फोन्स में भी सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए ये ऐप अपने आप आ जाएगा। सरकार का दावा है कि ये फोन चोरी और साइबर ठगी और फर्जी कॉल का खेल लगभग खत्म कर देगा। फ्रॉड कॉल, फिशिंग एसएमएस, व्हाट्सएप पर आया धोखाधड़ी वाला लिंक या कोई फेक केवाईसी मैसेज, सबकी शिकायत सीधे इसी ऐप से की जा सकती है। ऐप आने के बाद साइबर ठगी के ज्यादातर मामले अपने आप कम हो जाएंगे, क्योंकि अब हर नागरिक के हाथ में एक ताकतवर हथियार होगा। हालांकि संचार साथी ऐप को सभी नए फोनों में प्री इंस्टॉल करने के सरकार के फैसले पर मचे विवाद के बाद दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ किया कि ऐप डिलीट किया जा सकता है। दरअसल विवाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के बयान से हुआ, जिन्होंने इसे निजता पर हमला बताया। संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि साइबर सिक्योरिटी की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यह आपको हर नागरिक के फोन में जाने का बहाना दे। कर्नाटक की सियासत में एक बार फिर अहम मुलाकात हुई, जब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के सदाशिव नगर घर पर नाश्ते के साथ करीब 45 मिनट तक बातचीत की। हालांकि इसे शिष्टाचार भेंट कहा गया, लेकिन कांग्रेस के भीतर चल रही सत्ता साझेदारी और मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान के बीच इस दूसरी मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र से ठीक पहले हुई इस बैठक को दोनों नेताओं के बीच विवाद खत्म करने और एकजुटता का संदेश देने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस नेतृत्व चाहता है कि सरकार के 2.5 साल पूरे होने के बाद उठ रहे सवालों को शांत कर आगे बढ़ा जाए। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से हो गया है। डॉक्टर प्रेम कुमार को नया स्पीकर चुना गया है। प्रेम कुमार बिहार भाजपा के सबसे वरिष्ठ और प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। वे गया शहर से लगातार 9वीं बार विधायक चुने गए हैं। स्पीकर चुने जाने पर प्रेम कुमार ने कहा कि हमारी डेमोक्रेसी की परंपरा को ध्यान में रखते हुए मुझे मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंच पर सीट ऑफर की। मैं दोनों नेताओं का स्वागत करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। मुझे जो जिम्मेदारी मिली है उसमें सबको विश्वास में लेते हुए सदन की कार्यवाही चलाने में हम सबका सहयोग लेंगे। उधर बिहार विधानसभा में बाहुबली राजबल्लभ की पत्नी और नवादा की जदयू विधायक विभा देवी को शपथ लेने में बड़ी दिक्कत हुई। वे बगल में बैठी एक विधायक से शपथ लिखवाने के लिए कहने लगीं। उन विधायक ने ऐसा नहीं किया तो विभा देवी ने जैसे तैसे शपथ पत्र को पढ़ा। इस दौरान आसपास बैठे विधायक पीछे मुड़कर देखते रहे।
फ्रांस से भारत को 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की डील अगले कुछ महीने में पूरी तरह फाइनल हो जाएगी और 2029 के अंत तक नौसेना को पहले 4 राफेल मिल जाएंगे, बाकी 2030-31 तक शामिल होंगे। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने दिल्ली में नेवी वीक के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ये विमान स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य के लिए खरीदे जा रहे हैं, ताकि पुराने रूसी मिग 29 के को धीरे धीरे रिटायर किया जा सके। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है। इसके बाद महंगाई भत्ते यानी डीए को मूल वेतन में मिलाने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। जनवरी 2024 में डीए 50% पार कर चुका था और फिलहाल ये 58% है। कई कर्मचारी संगठन डीए मर्ज करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने इसे साफ तौर पर खारिज कर दिया है। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि डीए को मूल वेतन में मिलाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जानकारों का कहना है कि अगर डीए को मूल वेतन में जोड़ा जाए तो भविष्य में वेतन और भत्तों में बड़ा फायदा होगा। कर्मचारी संगठनों के मुताबिक फिलहाल 7% से ज्यादा का नुकसान हो रहा है, जो वेतन आयोग लागू होने तक 15% से भी अधिक हो सकता है। भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 503 अंक गिरकर 58,138 पर और निफ्टी 144 अंक टूटकर 26,032 पर समाप्त हुआ। सोमवार को रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद मंगलवार को निवेशकों में मुनाफा कमाने की होड़ मच गई, जिससे वित्तीय और मीडिया शेयरों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। एचडीएफसी बैंक और बजाज फिनसर्व जैसे प्रमुख बैंकिंग स्टॉक्स 2% से ज्यादा लुढ़के। रुपए की कीमत भी डॉलर के मुकाबले 89.97 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गई, जो वैश्विक अनिश्चितताओं का असर दिखाती है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि ये टकराव रिकॉर्ड स्तर पर सांस लेने जैसा है, लेकिन जीडीपी वृद्धि और ऑटो सेल्स जैसे मजबूत संकेत भविष्य में नई ऊंचाइयों का संकेत देते हैं। श्रीलंका में चक्रवाती तूफान दित्वाह के कहर से मरने वालों की संख्या 330 को पार कर गई है। 200 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं और करीब 20,000 घर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। बाढ़ और भूस्खलन से जूझ रहे श्रीलंका की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु चलाया है और राहत सामग्री के साथ नौसेना के जहाज वहां पहुंच गए हैं। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एंजेलो मैथ्यूज ने सोशल मीडिया पर दोनों पड़ोसी देशों को दिल से शुक्रिया कहा है। उन्होंने लिखा कि हमारी सेना और सुरक्षा बलों का विशेष आभार, जो जान जोखिम में डालकर लोगों को बचा रही है। साथ ही भारतीय, पाकिस्तानी और अन्य देशों की सेनाओं को भी धन्यवाद, जो श्रीलंकाई जिंदगियों को बचाने के लिए यहां आई हैं। हर श्रीलंकाई आपके इस प्रयास की सराहना करता है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।